धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुझको प्यार हमें है कितना जान जाना, तुझसे मिलकर तुझको है बताना। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लास में। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि आपका जीवन भर ये कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो परसेंटेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका होता है कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है, कैलकुलेशन आप अच्छा तरीके से निकाल लेते हैं तो परसेंटेज भी आपको निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग कैलकुलेशन वाला वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपका परसेंटेज अगर आप अच्छा तरीके से पढ़ लेते हैं ना तो परसेंटेज के साथ साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपका डिस्काउंट चैप्टर, SI CI और टाइम एंड वर्क लगभग आप 6-7 चैप्टर को सही ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है। और आपका परसेंटेज सही ढंग से क्लियर हो जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको पूरी तरह परसेंटेज को सही ढंग से समझिए। तो आज के दोस्तों हम लोग वीडियो में केवल कैलकुलेशन पढ़ेंगे, इसके बारे में परसेंटेज का बेसिक चीज़ क्या है और इसका डाटा क्या होता है, कि हम अगर डाटा सही ढंग से पढ़ लीजिएगा तो आपको परसेंटेज में आपका कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज आखिर है क्या चीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक, शत का मतलब 100, प्रत्येक की 100 यानी प्रत्येक के बटा में 100। जैसे हम बोल दिए आपका 5%, ठीक है, 5%। तो क्या होगा आपका 5 के बटा में 100 हो जाएगा यानी 5%, ठीक है। फिर हम आपको बोल दिए आपका 20%, तो 20% तो 20% का मतलब 20 और बटा में परसेंट का 100, ये आपका होता है परसेंटेज। फिर हम बोल दिए आपका 3%, 3% यानी 3/100, हम लोग बोलते हैं इसको परसेंटेज, ठीक है। ये आपका प्रतिशत है, ठीक है। चलिए यह समझ में आ गया। चलिए इसको हटाते हैं। अब हम लोग इसका डाटा समझते हैं कि इसका डाटा क्या क्या चीज़ होता है। आप कौन सा नंबर आप अच्छा तरीके से समझ लीजिएगा, डाटा जान लीजिएगा कि आपको कोई भी अगर एग्जाम में डाटा आता है तो वहाँ पे आपको तुरंत ही उसको देखते उसको वहाँ पे उसका डाटा लिखना है, ठीक है। तो देखिए, पहला डाटा यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 1 से, ठीक है, 1/1, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं आपका, ये देखिए 1/1 का मतलब होता है आपका 100%, ठीक है। अब देखिए, अब होता है आपका 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है आपका 50%। देखिए कैसे आ रहा है, तो देखिए 2 का आप कितना बार पहाड़ा पढ़िएगा कि हमको 100 मिल जाए, तो कितना बार 50 बार, तो आपका वैसे होता है 50%। अब देखिए, अब होता है आपका 1/3, 1/3 का डाटा कितना होता है, तो देखिए 3 का आप कितना गुणा कीजिएगा कि 100 को नहीं दिख जाएगा, ठीक है। तो 33 बार गुणा करेंगे तो 33 99, यहाँ पे 33 99 और शेष कितना बच रहा है 1 और बटा में 3%, ठीक है। अब देखिए, अब इसको दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। 50% का मतलब 1/2, चाहे 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.1/3%, या 33.1/3% का मतलब 1/3, ठीक है। चलिए अब 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है आपका 25%, ठीक है। 4 का आप कितना बार पहाड़ा पढ़िएगा यानी कितना गुणा कीजिएगा कि 100 के पास हम चले जाएंगे तो 25 बार 25 से क्वेश्चन पूरा नंबर मिलेगा हमको। ये आपका होगा 1/4 का डाटा 25%, या 25% का मतलब 1/4, ठीक है। अब देखिए, अब 1/5, 1/5 का मतलब कितना होता है, तो आपका 20%। 5 का आप कितना बार गुणा कीजिएगा कि हमको 100 मिल जाएगा, तो 20 बार, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा 1/5 का मतलब 20%, या 20% का मतलब 1/5, ठीक है। यहाँ तक ओके। चलिए फिर हम पढ़ते हैं इसको 1/6। अब देखिए 1/6, तो 6 का आप कितना बार गुणा कीजिएगा कि हमको 100 के पास जाना है ना, तो पढ़िए यहाँ पे 6 का आप 16 बार गुणा कीजिएगा तो 16 × 6 = 96, और 17 बार में क्या होगा तो 100 से आपका ज़्यादा ना हो जाएगा, तो हमको या तो 100 मिले नहीं तो 100 से कम मिले, ठीक है। तो कितना बार में 16 बार में 16 × 6 = 96,
और शेष कितना बच रहा है 4/6%। अब देखिए इसको आप चाहिए तो आप लिखिएगा या 16 देखिए कटेगा तो कितना 2/3%। तो 1/6 का डाटा कितना होता है 16.2/3%। ठीक है, चाहे 16.2/3% का मतलब कितना होता है 1/6 यहाँ तक। ओके चलिए अब 1/7 का डाटा होगा आपका। अब 7 का आप कितना बार गुना कीजिएगा कि 100 के नजदीक चले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 6391 13.91 हो रहा है ना। तो शेष कितना बचा है 9/7%। यानी 1/7 का डाटा कितना होगा 13.9/7%। वैसे ही देखिए आपका 1/8 का डाटा 1/8 का मतलब होगा। अब देखिए फिर 8 का आप कितना बार गुना कीजिएगा कि 100 को नहीं दी जाएंगे तो 12/96 12 बार में यानी 12/96 हो रहा है ना। तो शेष कितना बचा 4/8%। देखिए ये भी कटेगा तो ये आपका या 12 ये कटेगा तो कितने बार में एक बार में और दो बार में 1/4 ठीक सॉरी 1/2%। यानी 1/8 का डाटा कितना होगा 12.1/2%। देखिए या इसी को हम चाहेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा इसे अगर पूर्णांक तो कितना होगा 12 दूनी 24 25/2 25/2%। या अब देखिए फिर इसको चाहेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 अब 1/2 का मतलब कितना होता है आपका 0.50% यानी 1/8 का आपका डाटा हो जाएगा। एक होगा पहला 12.1/2% फिर या 25/4% या 12.50%। ठीक है, देखिए अब एग्जाम में आपका जैसा भी नंबर हो जैसा आपका डाटा पूछेगा वैसा हम लोग यहाँ से नंबर ले लेंगे। ठीक है यहाँ तक ओके चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये 1/9 का डाटा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/9 और फिर 9 का आप कितना बार गुना कीजिएगा कि 100 को नहीं दिख जाएंगे तो 11 बार में तो 11.1/9% आपका 1/9 का डाटा 11.1/9% या 11.1/9 का परसेंट डाटा कितना 1/9। ठीक है चलिए अब आपका 1/10 का मतलब होता है कितना 10%। ठीक है, क्योंकि 10 का 10 बार गुना कीजिएगा तो 100 के नजदीक हम लोग पहुँच जाएंगे। अब देखिए और फिर 1/11 1/11 का मतलब अब देखिए 11 का आप कितना बार गुना कीजिएगा कि 100 को नहीं दिख जाएंगे तो 9 बार में तो 11×9 = 99 शेष बच रहा है 1 और बट्टा 11% यानी 1/11 का डाटा 9.1/11% या 9.1/11% डाटा कितना 1/11। फिर देखिए अब आपका 1/12 का डाटा कितना होता है तो फिर 12 का कितना गुना कीजिएगा 100 को नहीं जाए अब जाएगा तो 12/96 शेष बच रहा है 4 और बट्टा 12। इसको आप चाहिए तो यहाँ पे लिखिएगा या 8.1/3%। 1/12 का डाटा 8.1/3% या 8.1/3% का डाटा कितना 1/12। आप दोनों तरफ से आप पढ़ लीजिए और अपने दिमाग में दोनों तरफ से फिट कर लीजिए कि एग्जाम में जैसा डाटा पूछेगा वैसा ही नंबर ले लेंगे। ठीक है चलिए अब आपका 1/13 का भी वैसे ही निकालेंगे। फिर 13 का कितना बार गुना कीजिएगा कि 100 के नजदीक जाना है हमको तो 13×7 = 7 बार में तो 7.9/13%। ठीक है, अब आपका 1/14 का मतलब फिर 14 का कितना बार गुना कीजिएगा 100 को नहीं जाएंगे अब जाइएगा तो 14×7 = 7.2/14%। या आप लिखिएगा इसको 7.1/7%। ठीक है, ये आपका 1/14 का डाटा है। फिर देखिए फिर आपका 1/15 का डाटा निकालना है तो कैसे निकलेगा। अब देखिए 1/15 फिर 15 का आप कितना बार गुना कीजिएगा कि 100 को नहीं दिख जाएंगे तो आपका 15×25 = 75 15×6 = 90। ठीक है, 15×6 = 90 6.10/15% या अब देखिए इसको चाहिए तो आप लिखिएगा 6.2/3%। ये आपका 1/15 का डाटा 6.2/3%। अब देखिए फिर आपका वैसे ही निकलेगा आप 1/16 का डाटा। ठीक है, तो अब देखिए 1/16 का फिर वैसे ही तो 16×6 = 96 6.4/16% या 6.1/4% या फिर इसको पूर्णांक तोड़िए 6 × 24 = 25/4 ये आपका 25/4
परसेंट या फिर इसको चाहिएगा तो आप लिखिएगा 6.25%। अब 1/16 का डाटा कितना हो गया? 6.1/4% या 25/4% या 6.25%। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे ही आप निकालिएगा 1/17 का निकाल सकते हैं, वैसे ही आप 1/17 का निकालिएगा या 1/18 का निकाल सकते हैं, 1/19 का, फिर वैसे ही 1/20 का निकालते हैं। देखिए 20% का मतलब कितना होगा आपके यहाँ पे? 5%। ठीक है, फिर वैसे ही 1/21 का निकाल सकते हैं, वैसे ही 22 का निकाल सकते हैं, वैसे ही आपका। तो फिर हम आगे लिखते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट, जो आपका जरूरत वाला है उसको हम लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 25% का मतलब कितना होगा? 1/25 का मतलब आपको हो जाएगा यहाँ पे 4%। ठीक है, या 4% बराबर 1/25, या 5% बराबर 1/20, या 1/20 बराबर 5%। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे 1/50 का मतलब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2%। ठीक है, और 1/100 का मतलब कितना लिखेंगे हम लोग? 1%। ये तो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। हमको इतना जो डाटा है आपको यहाँ दिमाग में फिट कर लेना है कि जो आपका एग्जाम में पूछेगा वही हमको डाटा ले लेना है। ठीक है, अब देखिए अब आगे पूछता है डाटा आपका, जैसे कि 2/3 का निकालना रहता है कि कितना होगा। तो 2/3 का कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम 1/3, यहाँ पे सोचिए कि आप 1/3 है। ठीक है, 1/3 का डाटा कितना होता है आपका? तो 33.1/3%। तो 1/3 का डाटा 33.1/3% हुआ आपका ये 1/3 का डाटा। ठीक है, लेकिन ऊपर कितना है? 2 है ना, तो 33 का दुगना करेंगे तो कितना होगा? 66, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2/3%। ठीक है, वैसे आप निकाल लीजिएगा। फिर आपका मान लीजिए पूछ देगा आपका मान लीजिए 2/3 हो गया। अब देखिए फिर हम ऐसे ही पूछ सकते हैं आपका कि 2/7 का निकालिए, 2/7 का निकालिए कि कितना परसेंट होगा। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू में कितना होगा? देखिए अब 1/7 का डाटा कितना होता है आपका? 1/7 का डाटा होता है ना आपका 13.9/7%। तो आप लिख दीजिए 13.9/7%। ठीक है, अब देखिए अब इसका दुगना करेंगे तो 13 दूनी 26 और 9 दूनी 18/17, 7%। ये कितने बार में कटेगा आपका? तो 2 बार में, यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। तो 2 को इसमें जोड़ देना, 26 2 28.2 बट्टा कितना? तो 7। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना होगा समझिए इसको। यहाँ पे 13 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28, और कितना होता है यहाँ पे? 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 4/7%। ठीक है, ये आपका 2/7 का डाटा हो गया। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ही हम लोग जितना भी डाटा होगा उसको निकालेंगे। ठीक है, और हम ये सब जितना डाटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसलिए हम आपको लिखवा दिए हैं। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हटाते हैं। देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए आप यहाँ पे, जैसे 1/1 का मतलब कितना होता है? 100%। 1/2 का मतलब 50%, या 50% का मतलब 1/2। वैसे ही 1/3 का मतलब 33.1/3%, या 33.1/3% का मतलब 1/3। आप इसको दो तरफ से पढ़िए। ठीक है, 1/4 का मतलब 25%, या 25% का मतलब आपका 1/4। वैसे ही 1/5 का मतलब 20%, या 20% का मतलब आपका 1/5। वैसे ही पढ़िएगा। तो 1/9 का मतलब 11.1/9%, या 11.1/9% का मतलब 1/9। ठीक है, ऐसे ही आप दोनों तरफ से पढ़ के ट्राई कर लीजिए। ठीक है, और इसको और भी डाटा अपने खुद से मन से जो भी आपको मन करे उसको डाटा को आप परसेंटेज में बदलिएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग हटाते हैं, और आप इसे कोशिश कीजिएगा कि इसे वर्बली भी हम लोग कि जैसे भी वर्बली हो आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, और हम लोग अब आगे सीखते हैं कि जो परसेंटेज वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदलते हैं। यानी जो परसेंटेज वाला नंबर होगा उसको और हमको बट्टा में बदलना होगा तो कैसे बदलिएगा। जैसे कि हमको बोल दिए कि 20% अधिक जो है इसको बदलिए आपका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो क्या बोले हमको? 20% अधिक, यानी वृद्धि करने के लिए। ठीक है, तो देखिए 20% कितना? तो अधिक। ठीक है, देखिए 20% का डाटा कितना होता है आपका? 1/5 होता है ना, 1/5। ठीक है, और क्या बोले? अधिक बोले हैं तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6/5। यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा आपका? 6/5। अब देखिए अब
अगर आप इसे वर्बली भी चाहिए तो आराम से बना लीजिएगा, और आपको डाटा पता होगा, डाटा आपको दिमाग में होगा, तो आप वर्बली भी इसको बना सकते हैं। जैसे हम बोले आपको 20% वृद्धि, तो 20% का मतलब कितना होता है आपका 1/5, और क्या बोले हैं वृद्धि के लिए, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 6/5, ये आपका होगा 20% वृद्धि का। अब देखिए वैसे ही बोलेंगे 20% कमी, तो 20% का डाटा कितना होता है आपका 1/5 होता है ना। कमी बोलेंगे तो 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 4/5, ये आपका कमी का हो जाएगा। और आप लिख के बनेगा तो कैसा बनेगा, तो देखिए हम बोले आपका 20% वृद्धि, तो किस में बढ़ेगा 100 में बढ़ेगा, तो 100 में बढ़ेगा 20 तो कितना होगा 120/100, फिर बाद में से आप यहाँ पे काटिएगा तो कितना होगा 6/5। तो ऐसा दोस्तों आपको लिख के बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ऐसे लिख के बनाना पड़ेगा, और आप डाटा सही ढंग से आप याद कर लेते हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप वर्बली भी इसको आराम से बता सकते हैं। जैसे कि हम बोले आपका, आप बताइए हमको 25% वृद्धि का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, तो पहले हम उसको लिख के बनाते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं लिख के बना के, क्या बोले आपको 25% वृद्धि का फ्रैक्शन वैल्यू, तो किस में बढ़ाइएगा आप 100 में बढ़ाइएगा ना, तो 125 और बट्टा 100, और इसको काटिएगा तो कितना आएगा 5/4। ये आपका तो हम लिख के बना दिए, लेकिन आपको दोस्तों ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। आपको बनाना है कैसे, तो वर्बली बनाना है। कैसे, तो देखिए क्या बोले आपसे कि 25% वृद्धि का बताइए कि आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 25% का डाटा कितना होता है आपका होता है, तो 1/4 होता है ना। अब क्या बोले आपसे वृद्धि करने के लिए ना, तो 1/4 में क्या बढ़ाएंगे 1 बढ़ा देंगे ना, 1/4 तो 1 बढ़ाएंगे तो 5/4 हमको क्या होगा 25% वृद्धि का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चाहे पूछते आपकी बताइए हमको आप कि एक 25% कमी का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 25% का डाटा कितना होता है आपका 1/4, और कमी करने के लिए बोलेगा तो 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 3/4 आपका होगा, तो 25% कमी का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब देखिए फिर हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए हमको कि 10% कमी का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो देखिए वर्बली इसको बनाते हैं। 10% का डाटा कितना होता है आपका 1/10, और क्या बोले हैं कमी करने के लिए, तो 10 में से 1 माइनस कम कर लेंगे तो कितना होगा 9/10, यानी 10% कमी का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 9/10। यहाँ तक ओके। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपसे पूछते हैं बताइए हमको आप हमको बताइए 33.1/3% का कमी का फ्रैक्शन वैल्यू बताना है। क्या बताना है आपको 33.1/3% का कमी का बताना है कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो आपको लिखा है ना डाटा इसका क्या होता है, डाटा क्या होता है, तो 1/3 इसका डाटा होता है, ठीक है। क्या बोले हैं आपको कमी करने के लिए ना, तो डायरेक्ट इसमें से 1 कम कर लेंगे कितना होगा, तो 2/3। इसका आंसर कितना होगा 2/3। 33.1/3% की कमी जब करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 2/3, या वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा 4/3, और इसका वृद्धि करेंगे तो आएगा 4/3। तो देखिए दोस्तों अगर आप डाटा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं पढ़ लेते हैं तो आप भी वर्बली आप आराम से निकाल लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे, जो कि आपका बट्टा वाला नंबर को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर जरूर करें, जिससे कि इस वीडियो से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन भी जरूर प्रेस करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।